ओम शांति। आज निराकार महाज्योति शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी पूरी आहुति दी अर्थात सब कुछ अर्पण किया, ऐसे फॉलो फादर करो। उन्नति का साधन है बाबा के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में अपनी आहुति देना अर्थात बाबा का मददगार बनना। परंतु ये ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनी मदद की, मैंने इतना दिया। बाप तो दाता है, उससे तुम लेते हो, देते नहीं हो। फिर बाबा कहते, मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी है। सोया खाया, पढ़ाई नहीं की तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। साथ ही बाबा ने समझाया, बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी मरना है, एक बाप की सुनना है, अपनी उन्नति के लिए पूरा बलिहार जाना है। फिर बाबा समझाते, कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन उस सेवा को बाबा के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, यह मैंपन नहीं लाओ। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और सफलता भी मिलेगी। कभी कमज़ोर संकल्प का बीज नहीं डालो। ये नहीं सोचो कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन बाबा की मदद तो मिलती नहीं, शायद मैं योग्य नहीं हूँ। ये भी व्यर्थ संकल्प है जो सफलता को दूर कर देते हैं। लास्ट में बाबा कहते, ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते हैं जिनके स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। अपने आप से बातें करें। मैं आत्मा पूरे कल्प का चक्र लगाकर अब कलयुग अंत में आ पहुंची हूँ और कलयुग अंत से भी संगम पर पहुंची हूँ। ये संगम युग की घड़ियाँ बहुत ही अनमोल घड़ियाँ हैं। ये संगम युग की घड़ियाँ हर एक को नहीं मिलती। ये कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा को ही प्राप्त होती है। भगवान का मददगार बनने का भाग्य भी सबको नहीं मिलता। मनुष्य से देवता पढ़ने की पढ़ाई सबको समझ में नहीं आती है। भक्ति में जो कहते थे कि हे प्रभु, जब तुम आओगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे, अपना सब कुछ आप पर अर्पण कर देंगे। तो ये संगम युग की वही घड़ियाँ चल रही हैं जब भगवान पर अपने आप को न्यौछावर करना है। इस यज्ञ में अपना तन मन धन अर्पण करने की ये घड़ियाँ हैं।
जरा सोचिए, अगर ये समय बीत गया और हमें फिर स्मृति आई कि हमें तो कुछ देना था, हमें तो ये करना था और हमने नहीं किया, तो फिर कितना पश्चाताप होगा। जो करना चाहिए था वो कर नहीं सके, कितना दुख होगा उस समय पर। इसीलिए ब्रह्मा बाप समान जीते जी मर जाना है। जैसे बाबा ने एक बार इस मार्ग पर पैर रखा, फिर वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा। सब कुछ बुद्धि में था, लेकिन किसी भी चीज को इस ज्ञान मार्ग में रिपीट नहीं किया, बल्कि उन सभी बातों को अपनी उन्नति की सीढ़ी बनाकर आगे बढ़े। तो अपने आप को देखें कि क्या मैं अपने संगम युग की घड़ियों को सफल कर रहा हूँ, या फिर कुंभकर्ण की नींद में अभी तक सोया पड़ा हूँ। क्या मैं संगम युग को भरपूर रीति से जी रहा हूँ, या फिर अभी भी अज्ञानता की नींद में ही भटके हुए हैं, अभी भी माया के चंगुल में ही फंसे हुए हैं, अभी भी इस जीवन को माया के अधीन होकर के ही चला रहे हैं। चेक करें अपने आप को। और जो भी कमी कमजोरी है उनको आज दिल से बाबा को अर्पण कर दें और सच्चे बाप के साथ सच्चे होकर के चलें। ब्राह्मण कुल का सच्चा दीपक बनकर अपनी ज्योति को सदा जगा कर रखना है। अब इस जीवन में कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ बाबा का है। चाहे वो सेवाएं हैं, चाहे वो लौकिक कार्य हैं, सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं। सब कुछ बाबा को अर्पण कर स्वयं को निश्चिंत रखना है। यही सफलता का आधार है। एक एक श्रीमत जो भी बाबा देते हैं उन पर चलकर स्वयं पर कृपा करनी है। बाबा की मत में ही कल्याण समाया हुआ है। बाबा तो आया ही मेरे लिए है, मुझ आत्मा का कल्याण करने,
अभी तक ना जाने कितने गुरु महात्माओं के पास गए, कितने संतों के पास गए, उनकी मत पर चले, लेकिन क्या कल्याण हुआ? नहीं, और ही बुद्धि भटकती गई। लेकिन अब बाबा मिला है तो अपने इस जीवन को पूरी तरह से सफल करना है। ये वही दुर्लभ जन्म है जिसका शास्त्रों में गायन था। इस दुर्लभ जन्म को अब पूरा सफल करना है, व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना, सफल कर सफलता मूर्त बनना है। सदा बाबा की याद में और उनके ज्ञान के सिमरण में रहना है। बस यही इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य हो। बाबा और बाबा की बातें। ओम शांति।